हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज़ है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक हो जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो वैक्सीन शॉर्टेज को लेकर और कहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोक्योर कर सकते हैं और पूरी दुनिया में कितने वैक्सीन अप्रूव हो चुके हैं, ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्योंकि ये थोड़ा एनालिटिकल लेक्चर रहेगा। ये आपको सारा डेटा मैं आपको इसमें बताऊंगा ताकि आप जो है इसमें आगे आंसर राइटिंग में या फिर कोई आपको इंटरव्यू में पूछे तो इसके डेटा भी आप बता सकते हैं। तो बिफ़ोर वी स्टार्ट मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ामिनेशन काउंसलिंग चाहिए तो आप हमारा वेबसाइट www.proxygan.com विज़िट कर सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है विरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्ज़ामिनेशन काउंसलिंग दी जाती है। बड़ी एक्सपीरियंस एजुकेटर है और उसके बाद जो है आप जो मेंस आंसर राइटिंग, आपके जो पर्सनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के ऊपर आपको गाइड किया जाएगा। प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि एक आपको क्लियर प्लान नज़र आए आपके अचीव गोल को अचीव करने के लिए। ओके, तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। तो आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से सार्स कोविड-19 जो पूरे दुनिया में तहलका मचा कर रखा है। जब से इसकी शुरुआत हुई है अब तक कई सारे इसके वेरिएंट्स आ चुके हैं और सबसे ख़तरनाक वेरिएंट इस तरह माना जा रहा है, उसका नाम है डेल्टा। राइट, डेल्टा हो या डेल्टा प्लस वेरिएंट्स हो, ये बहुत ही ख़तरनाक वेरिएंट है। व्हेन कंपेयर करेंगे आप पिछले जो जितने भी आए थे वेरिएंट्स, ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका वेरिएंट्स हो गया, राइट, उसके बाद अल्फ़ा बीटा लैम्बडा, इस तरह से वेरिएंट्स भी आ चुके थे। नए नए इन्फेक्शंस बदल कर आ रहे हैं अभी। तो उसमें सबसे ख़तरनाक वेरिएंट माना गया था डेल्टा और डेल्टा प्लस। ओके, और जो वैक्सीन्स अभी डेवलप किए जा रहे हैं अगेंस्ट दिस वायरस, जो कई सारे साइंटिफिक रिसर्च होने के बाद इस वैक्सीन को डेवलप किया जा रहा है। बट एनी हाउ इसमें टोटल आपको 19 वैक्सीन्स अप्रूव हो चुके हैं दोस्तों। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करो, नॉट ओनली इन इंडिया। 19 वैक्सीन ऐसे हैं जिसमें आपको अप्रूव कर दिया गया है और उसके बाद कई सारे देश ने इमरजेंसी अप्रूवल भी, इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज़ के लिए भी उन्होंने दे दिया है। बट उसके बाद भी कई तरह के हमको ग्लेरिंग डिस्पैरिटीज़ देखने को मिले हैं दोस्तों। ओके, क्योंकि वैक्सीन अगर आप बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक आदमी का खेल है कि रात रात भाई कोई फार्मूला डेवलप कर दिया, लैब में जाकर बना दिया। ये इंटेंस साइंटिफिक कोलैबोरेशन का इफेक्ट होता है। ओके, और जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं, ओके, जो कई डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट से मिलकर, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से कोलैबोरेट कर कर, उनके जो टेक्नोलॉजीज यूज़ कर कर जो है एक इंटेंस रिजल्ट जब निकलता है हमको, उसको तब जाकर एक वैक्सीन बनती है। बट अनफॉर्चुनेटली द इनिशियल कोलैबोरेटिव एफर्ट डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू इक्विटेबल एक्सेस। ओके, ये तो होना ही था बिकॉज अगर कोई वैक्सीन आती है पहली बार तो हर कोई को इसका एक्सेस नहीं मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से जो है जब वैक्सीन बनने से पहले ही यूएस की गवर्नमेंट ने और कई सारे ऐसे डेवलप कंट्रीज़ ने उन्होंने ऑलरेडी इसके राइट्स खरीद चुके थे। ओके, तो उस वक्त इक्विटेबल एक्सेस नहीं होता है, तो ताकि इक्विटेबल एक्सेस हो इसलिए डब्ल्यूएचओ ने कई सारे गावी अलायंस बनाए, कई सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च किए हैं ताकि पुअर कंट्रीज़ को भी दिया जाए। बट एनी हाउ अंडर डेवलप पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को एक प्रॉपरली एक्सेस दिया जाए, ये प्रोग्राम्स को डेवलप किया गया था। बट ग्लेयरिंग डिस्पैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द वैक्सीन टाइप्स, चाहे वो उसकी अवेलेबिलिटी को लेकर हो, चाहे उसका डिस्ट्रीब्यूशन लेकर हो, वो हमेशा से होता आ रहा है। नॉट ओनली इन कोविड-19 वैक्सीन, इससे पहले आपको स्वाइन फ्लू की वैक्सीन आई थी, इससे पहले आपको HIV एड्स की, और इससे पहले जो कई सारे बड़े बड़े जो हमारे जो है वर्ल्ड में पैंडमिक आके जा चुके हैं, उनके जब वैक्सीन आए थे तो इसी तरह डिस्पैरिटीज़ हम लोगों को देखने को मिले हैं। इस बार कोई नया नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया, कोवैक्स जो गावी अलायंस है, जो WHO के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था ताकि जितने भी कंट्रीज है वो वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने वैक्सीन को, और इंडिया भी कंट्रीब्यूट किया है ताकि ये वैक्सीन जो है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ को हम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गया, US, यूरोप और रिसोर्स रिच कंट्रीज़ हैं, मोस्टली जो है अपने खुद के अपने दम पर जो वैक्सीन को डेवलप करते हैं, जैसे फाइजर हो गया, फाइजर, मॉडर्ना, और कई सारे वायरल वेक्टर वैक्सीन ऑफ एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन की बात बताना चाहता हूँ कि इंडिया में भी अभी इसको इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया गया है। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, अगर आप देख सकते हैं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल पे अवेलेबल है। राइट, तो जो वेल डेवलप कंट्रीज़ है जिनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है,
राइट, जिनके पास अच्छा रिसोर्स है, जो अपने दम के पर ये लोग खुद डेवलप कर सकते हैं। तो इनका काम ये बनता है, इनकी एक जिम्मेदारी होती है कि आप जो है इस जो ग्लोबल डिस्पैरिटीज़ अगर आप देख रहे हैं लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ को, उसको रिड्यूस किया जाए। ओके, ताकि हम भी वहाँ पे सप्लाई करें, क्योंकि आज जितने भी वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हुए हैं चाइना में। चाइना और रशिया का अगर आप डेटा देखेंगे, 19 वैक्सीन में से ज़्यादा वैक्सीन आपको इन दोनों कंट्रीज़ में डेवलप किया गया है। तो चलिए थोड़ा बहुत डेटा जान लेते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। सो एज ऑफ नाउ 4.1 बिलियन शॉट्स दे दिया गया है दोस्तों, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली इंडिया। ओके, चाइना में आपको 1.61 बिलियन दे दिए गए हैं, इंडिया में 455 मिलियन है, और यूएसए का अगर डेटा देखें तो 344 मिलियन है। ओके, विच इज़ अकाउंटिंग मोर देन हाफ ऑफ दिस। ओके, और मेनी डेवलप कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे उनके आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन ऑलरेडी 2 वैक्सीन को दे दिया गया है। और दूसरी अगर बात करें, जिनके पास बहुत ही रिसोर्स कम है और वो खुद से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, उनके लैब में उतने इक्विपमेंट नहीं है, तो बेरली उन्होंने अभी कुछ वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ना के बराबर ही आप समझ लीजिए। तो इस तरह से डिस्पैरिटी, इस तरह से गैप को जो है बिल्डअप करने के लिए हम लोगों को वैक्सीन बनाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और मेन क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ ये वैक्सीन हम लोगों को आएंगे कहाँ से। ओके, इवन दो WHO कोशिश कर रहा है कोवैक्स और गावी अलायंस प्रोग्राम निकाल कर, छोटे मोटे प्रोग्राम निकाल कर, जहाँ पे कई सारे, ये तो विलिंगलेस है, राइट। अगर कंट्री चाहती है तो दे सकती है, गवर्नमेंट चाहती है दे सकती है, वरना नहीं दे सकती। अगर उसके देश में ही अगर कमी हो तो क्यों कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, तो मेरे लिए यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ को वहाँ पे आप गैप को किस तरह से फिलअप करेंगे, वेयर विल दे कम फ्रॉम। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर ये है कि वैक्सीन इन डेवलपमेंट, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 19 वैक्सीन ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको चाइना से ज़्यादा से मेजॉरिटी वैक्सीन मिल रहे हैं। ओके, और अपार्ट फ्रॉम दैट कई सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जैसे क्यूबा हो गया, ईरान हो गया, टर्की हो गया, ओके, कज़ाकिस्तान हो गया। तो इन लोग जो है अभी स्लोली वैक्सीन को लाना शुरू किया है, और ख़ुद से भी ये लोग डेवलप कर रहे हैं। और मोर देन 30 वैक्सीन, और अभी 30 से ज़्यादा वैक्सीन अभी एफिशिएंसी ट्रायल्स में चल रहे हैं, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2। ओके, और मोर देन 90 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैव बीन एंटर इनटू द फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 ट्रायल्स। ओके, समझ में आ गया। 90 से ज़्यादा वैक्सीन ऑलरेडी फेजेस में एंटर हो चुके हैं, और 30 अभी वेटिंग लिस्ट में है, ऐसा आप समझ लीजिए। ओके, देयरफॉर मोर देन 120 वैक्सीन अगर आप मान के चलेंगे, वो अभी अंडर डेवलपमेंट हो रहे हैं। ओके, जब ये प्रॉपरली इनका रिजल्ट हम लोगों को अच्छे से आते हैं, या फिर इनकी एफिशिएंसी 90 to 95% रहती है, ऐसा नहीं कि 120 वैक्सीन काम करेंगे, उसमें से थोड़े बहुत फेल भी हो सकते हैं। बिकॉज अभी तक आपने देखा होगा कि 5 वैक्सीन को अबैंडन कर दिया गया है ड्यूरिंग दिस क्लिनिकल ट्रायल्स ओनली, क्योंकि उस वैक्सीन के बाद जो कई लोग उल्टा मरने लगे थे, क्योंकि उल्टा जो बीमारी बढ़ने लगी थी, तो उनको कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि 120 आपको सक्सेस हिट करेंगे, उसमें से अगर मिनिमम हाफ अगर हिट कर देंगे सक्सेस, तो थोड़ा बहुत जो है ये जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्री से जो वहाँ पे गैप आ रहा है हम लोगों को डिमांड और सप्लाई का, वो फिलअप हम कर सकते हैं दोस्तों। ओके, एंड ऑल्दो अगर आप देखेंगे करेंटली ह्यूज शॉर्टेज हम फेस करें, इवन इंडिया भी की बात कर लें तो इंडिया भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर चुका है इसी साल, राइट। इंडिया को भी सिर्फ अभी 455 मिलियन ही कवर किया, अभी तो हम लोगों को कई सारे लोगों को कवर करना है, राइट। इंडिया की पॉपुलेशन तो कोई छोटी मोटी नहीं है, तो उसको कवर करने के लिए हम लोगों को वैक्सीन चाहिए। इवन आपने देखा होगा हमारे जो CEO हैं, उनका नाम जो आधार पूनावाला, उन्होंने ये भी कहा है कि हम हमारे प्रोडक्शन को जो है डबल करने वाले हैं, राइट, आगे चलकर। तो ये सारे जो डबल करेंगे प्रोडक्शन, ये हमारे इंडिया के नीड्स को मीट होने में ही बराबर हो जाएंगे। ओके, ऐसा नहीं कि हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे, हाँ एक्सपोर्ट करने का भी प्लान है, बट पहले हमारी इंडियन गवर्नमेंट ये काम करती है कि हमारे लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। ओके, और ये इस तरह से शॉर्टेज चल रहा है, और अभी जो स्पेस न्यू वैक्सीन को निकाला जा रहा है कैन नॉट बी अनलिमिटेड। ओके, हम लोग नहीं कह सकते कि आगे चलकर क्या हो सकता है, इसके फ्लो ये जो पास होंगे फेल होंगे, ये भी हम लोगों को पता नहीं। ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ करेंटली इन यूज वैक्सीन हैव अनाउंस्ड मेजर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, अभी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया हमारे इंडिया का। उसके अलावा कई सारे फाइज़र हो गया, ओके, उन्होंने बताया कि जो जितने भी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये लोग सप्लाई करेंगे, और इनका जो प्रोडक्शन है वो भी आगे बढ़ने वाला है। और नेक्स्ट ऑस्ट्राजेनिका, ऑक्सफोर्ड और ऑस्ट्राजेनिका जो कि एक कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीन भी मानी जाती है, उन्होंने भी जो है अभी
प्रोडक्शन डबल करने की बात की गई है। ऑलरेडी इनके जो वैक्सीन है मोर देन 100 कंट्रीज़ तक लगाया जाता है, नॉट ओनली इन इंडिया, यूरोप, यूके, इंग्लैंड, जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इस वैक्सीन को यूज़ किया जाता है। और इन ये भी कहते हैं कि हम लोग अपने प्रोडक्शन को डबल करेंगे। और उसके साथ साथ दूसरा जो चैलेंज है वो स्ट्रेन को लेकर है, ठीक है। जो वैक्सीन ये लोग डेवलप किए थे वो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जो थे वो टेस्ट किया था अगेंस्ट द ओरिजिनल स्ट्रेन ऑफ द वायरस। जो ओरिजिनल स्ट्रेन था उसके खिलाफ इसको टेस्ट किया गया था, ओके। बट जो फेज़ 3 ट्रायल्स ऑफ न्यू वैक्सीन जो चल रहे हैं अभी अगर आप देखेंगे, अभी इसको प्रॉपरली पब्लिक नहीं किया गया था, तो वो वैक्सीन जितने भी वेरिएंट्स अभी बदल बदल के आ रहे हैं उसके खिलाफ लड़ने की क्षमता इसमें प्रोवाइड की गई है। समझ रहे हैं आप? पहले जो वैक्सीन डेवलप किया गया था वो ओरिजिनल जो स्ट्रेन था उसके हिसाब से उन्होंने डेवलप किया था। बट नाउ जो नए वैक्सीन डेवलप किए जा रहे हैं वो हाईली इन्फेक्शियस वेरिएंट जो है डेल्टा प्लस, उसको टैकल किस तरह किया जाए उसके हिसाब से उसको कोडिंग करके जेनेटिक चेंजेस करके उसको डेवलप किया जा रहा है, ओके। और जो फेज़ 3 ट्रायल्स हैं विद प्लेसिबो कंट्रोल ग्रुप्स, सो ये अभी हम लोगों को उतना रिज़ल्ट आया नहीं है कि कितना एफिशिएंसी ये लोग देने वाले हैं, ओके। और कितना ये हम लोगों को रिजल्ट आने वाले हैं। तो होप्स एंड चैलेंजेस दो भी रहेगा दोस्तों, ओके। द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कोविड वैक्सीन कुड एड्रेस द इशू ऑफ स्टेबिलिटी एट हाई टेम्परेचर फॉर इजी ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या फिर स्टोरेज हो गया, या फिर पूरा, बिकॉज आपको ऑब्वियसली अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में पहुंचाना है तो आपको हर एक डिफरेंट फैक्टर सोचना पड़ेगा। उसका ट्रांसपोर्ट किस तरह से होगा, स्टोरेज किस तरह से होगा, राइट। नॉट ओनली वैक्सीन की एफिशिएंसी बट ये सारा कुछ चैलेंजेस भी आपको मीट करना पड़ेगा, उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। बिकॉज लार्ज स्केल इम्यूनाइजेशन थ्रू द इंजेक्शन रूट हो गए हैज़ ऑलवेज बीन कॉम्प्लेक्स, एटलीस्ट पार्टली कंट्रीब्यूट करता है वैक्सीन हेसिटेंसी को, बट ज़्यादातर अगर आप देखें तो कॉम्प्लेक्स ही दिखता है आपको, ओके। टू अवॉइड द नीडल एंड डिलीवरी वैक्सीन, तो नेसल और ओरल रूट्स विल बी एन अट्रैक्टिव टारगेट इस तरह से माना जा रहा है। बिकॉज सेवरल नॉन इंजेक्टेबल कोविड वैक्सीन आर अंडर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग इन इंडिया, तो देखते हैं आगे चलकर क्या होता है कि नॉन इंजेक्टेबल कोविड वैक्सीन भी अगर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ओरल वैक्सीन अगर आप टैबलेट दे देंगे ना तो वो भी बहुत ही आसान हो जाएगा, ओके। परहैप्स द मोस्ट एक्साइटिंग डेवलपमेंट जो अभी हो रहा है फेज़ 3 ट्रायल्स में वो प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है, नोवोवैक्स, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है। ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन निकाल रहे हैं, ओके। रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारे जो सीईओ जो आदर पूना वाला थे, उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग ये भी एक वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं जो बच्चों के लिए होगी, उनका नाम होगा कोवोवैक्स। ये नोवोवैक्स कंपनी है ना, उसी के साथ कोलैबोरेट करके ये लोग डेवलप कर रहे हैं, और अक्टूबर तक अडल्ट्स के लिए लॉन्च हो जाएगा ये कोवोवैक्स, बट बच्चों के लिए फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 उस वक्त ये लॉन्च करेंगे, क्योंकि अभी वो ट्रायल्स करना बाकी है। तो इसी की कंपनी जो डेवलप कर रही है प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन को, और इसकी एफिशिएंसी भी बहुत ही बेहतर है दोस्तों, 91.4% एफिशिएंसी ये दे रहा है, ओके। तो अभी देखते हैं, अभी यूएस ने तो कोई इसको इमरजेंसी अप्रूवल भी नहीं दिया है, अभी कई सारे ट्रायल्स जो है चलना बाकी, उसके बाद आई थिंक 2-3 महीने में इसको इमरजेंसी अप्रूवल भी दे दिया जाएगा, ओके। और इंडिया में भी इसी तरह का वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं बाय बायोलॉजिकल ई कंपनी के नाम से, ओके। ये कोलैबोरेशन किया है बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन जो कि यूएस की है, और इनके रिज़ल्ट भी बहुत ही बेहतरीन आए हैं। तो आगे चलकर ये भी हो सकता है कि हमारे इंडिया में भी इसका अप्रूवल मिल जाए। तो अभी तक तो है हमारे पास कई सारे वैक्सीन हैं, जैसे कोविशील्ड हो गया, ओके, कोवैक्सीन हो गया, स्पुतनिक वी हो गया, फाइज़र हो गया, और ये भी प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन अगर मिल जाए तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। एक मेजर गेम चेंजर का काम भी कर सकता है अगर इस तरह से हो, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव भी है प्लस उसके रिजल्ट भी अच्छे से आ रहे हैं, ओके। बट लोअर दैन एक्सपेक्टेड एफिशिएंसी ऑफ 47% एमर्जिंग फ्रॉम द जो हमारा जो पहले वैक्सीन हम बनाते थे mRNA के बेस, ओके। और क्यूरवैक बोल के एक कंपनी है जो जर्मनी से डेवलप किया गया है, और उनके जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है यूरोपियन यूनियन ने इस तरह की वैक्सीन को भी इन लोग इंक्लूड कर रहे हैं, ओके। बट द डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट अंडरस्कोर द रिस्क एंड चैलेंजेस फॉर द न्यू वैक्सीन, ओके, विच विल हैव टू डेमोन्स्ट्रेट द एफिशिएंसी अगेंस्ट द वायरल वेरिएंट्स नाउ प्रिवेलेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके। बट ये हम लोगों को जो ये अगर रिजल्ट्स कुछ कम आते हैं तो हम लोगों को एक तरह का डिसअपॉइंट भी होता है, और आगे चलकर एक डिस्करेजमेंट भी होता है, ताकि हम नई वैक्सीन डेवलप करें या ना करें डायलेमा में आ जाते हैं कई सारे लोग, बिकॉज कई सारा पैसा लगता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि रात रात बैठकर कोई लैब में जो है टेस्ट कर दिया और वैक्सीन डेवलप कर दिया और मास प्रोडक्शन कर दिया आपने, कई लाखों का पैसा लगता है, गवर्नमेंट पैसा लगाती है उस पर, ओके। तब जाकर जो है एक प्रॉपर चीज़ हमको हाथ में आती है, ओके। एंड इवन चाइना हैज़ ऑल्सो अप्रूव्ड 6 वैक्सीन एंड वैक्सीनेटेड इज स्टैगरिंग 20 मिलियन पीपल पर डे, याद रख लीजिए।
फॉर मोर दैन ए वीक, मिड जून से अगर आप डेटा देखेंगे तो 20 मिलियन से ज़्यादा भी लोग वहाँ पे वैक्सीन करवा रहे हैं। ओके, एंड रिसेंटली चाइना हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड द वैक्सीनेशन फॉर ऑल माइनर्स ऑल्सो। हम लोग अभी टेस्टिंग में हैं, हम लोग की वैक्सीन अभी डेवलप भी नहीं हो पाई है, और चाइना ने ऑलरेडी माइनर्स को अनाउंस भी कर दिया है। ओके, जो 18 बिलो रहते हैं ना माइनर्स लोगों को, उनको भी वैक्सीन देने की बात की गई है। ओके, एंड उसके अलावा जो कई सारे कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वहाँ पे भी इसकी वैक्सीन को जो है ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ओके, एक तरह की डिप्लोमेटिक चैनल आप बोल लीजिए। ओके, डिप्लोमेसी कर लीजिए, क्योंकि अगर चाइना किसी को कुछ दे रहा है ना, तो पक्का 100% उसके पीछे कोई प्लान ही रहेगा। ओके, दैट इज़ डिफरेंट टॉपिक, कंप्लीट इंटरनेशनल रिलेशन में चले जाएगा वो, मैं इस लेक्चर में अभी डिस्कस नहीं करूँगा। इंशाल्लाह फिर उसके ऊपर कोई हम नया लेक्चर बनाएंगे जो इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर डिपेंड रहेगा। जो चाइना की वैक्सीन डिप्लोमेसी है उसके ऊपर भी मैं आपको लेक्चर लेकर आऊँगा। बट एनी हो, चाइना के जो वैक्सीन है कई सारे देश में भी सप्लाई किया जा रहा है, और माइनर्स को भी अभी इंक्लूड कर दिया गया है। तो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। किस तरह से वैक्सीन शॉर्टेज के बारे में हमने जाना, और इसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं वो भी हमने जान लिया। कई तरह के जो है 120 वैक्सीन्स अभी अंडर ट्रायल चल रहे हैं। तो आगे चलकर देखते हैं कौन से वैक्सीन्स अप्रूव होते हैं और कितने फेल्यूर होते हैं, और कितने सारे ऑप्शंस मिलते हैं हम लोगों को, चाहे वो सिटीजन्स को हो, चाहे वो गवर्नमेंट को हो, चाहे वो कंट्रीज़ को, डिफरेंट, क्योंकि ओल्ड वाइज हम डेटा बात कर रहे हैं। तो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर। मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।